और बदअमनी की वजह क्या है? अगर आप किसी लीडर से पूछेंगे तो वो उसका रीजन कुछ और बताएगा। दुनिया में इस हंगामा आराई का रीजन अगर आप किसी फिलोसफर से पूछेंगे तो वो उसकी वजह कुछ और बताएगा। अगर आप किसी कम्युनिस्ट से पूछेंगे कि दुनिया में ये हंगामा आराई क्यों है, ये बदअमनी क्यों है, शांति क्यों नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन क्यों है, तो वो कम्युनिस्ट उसका रीजन कुछ और बताएगा। आप किसी लीडर से पूछें कि ये दुनिया में हंगामा आराई क्यों है, ये बदअमनी क्यों है, तो वो कहेगा बढ़ती हुई आबादी इसका रीजन है। 2 के बजाय लोग 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, बदअमनी तो होगी। गांव में 20 आदमियों के लिए अनाज पैदा होता है, 100 लोग रहने लगेंगे तो लड़ाई तो होगी। बिजनेस कहां से मिले, सबको बिजनेस कहां से दिया जाए, तो बदअमनी तो होगी। लोग चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, बदअमनी तो होगी। अगर आप इस बदअमनी का रीजन, इस बदअमनी और अशांति का कारण अगर आप लीडर से पूछेंगे तो कहेगा कि बढ़ती हुई आबादी। अगर आप किसी फिलोसफर से पूछेंगे, फलसफी से, कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, दुनिया में अशांति क्यों फैली हुई है, एक दूसरे का दुश्मन क्यों है, एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहता, तो फिलोसफर उसका जवाब देगा दुनिया में इसका की असली वजह है एटमी हथियार। इस मौजूदा दौर में हर मुल्क ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहती है कि हमारे पास एटम बम हो जाए, हाइड्रोजन बम हो जाए, दूसरे लोग हमसे डरने लगे। देख लीजिए आप रूस की और यूक्रेन की लड़ाई, हर बात पर धमकी कि अब न्यूक्लियर हथियार हम छोड़ देंगे, अब परमाणु बम हम गिरा देंगे। जिन मुल्कों के पास एटमी हथियार नहीं है वो बेचारे आज डरे हुए और सहमे हुए हैं और वो एटमी हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम भी मुश्किल वक्त पर दुश्मन का जवाब दे सकें और दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें। और जो एटमी ताकत बनना चाहते हैं उसको सुपर पावर ममालिक एटमी हथियार, एटमी ताकत बनने का सपना पूरा नहीं होने दे रहे हैं, जैसे ईरान वगैरह। मेरे भाइयों आप गौर कीजिएगा, मैं आ रहा हूं असल चीज पर जहां मैं आपको लाना चाहता हूं। जरा तसव्वुर कीजिए, लीडर कहता है दुनिया में बदअमनी की वजह क्या है? बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या। किसी फिलोसफर से पूछेंगे तो फलसफी पूछेगा, जवाब क्या दे रहा है? बदअमनी का कारण क्या है, बदअमनी का रीजन क्या है? एटमी हथियार। ये सारे एटमी हथियारों को खत्म कर दो, दुनिया के अंदर अमन ही अमन और सुकून ही सुकून पैदा हो जाए। और किसी कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो कम्युनिस्ट इसका जवाब आपको यह देगा कि पैदावार की सही तकसीम नहीं हो रही है। पैदावार की सही तकसीम नहीं होती है, मतलब समझ रहे हैं? अल्लाह ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कोठी का मालिक बना दिया और किसी को झोपड़ी दे दी। कोई बड़े 5 मंजिल मकान में दादे ऐश ले रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको झोपड़ी भी नसीब नहीं है, वो फुटपाथों पे सोते हैं और नशे से लथपथ नौजवान लड़के अपने नशे में गाड़ियां चलाते हुए उन फुटपाथों पर सोने वाले लोगों को अपनी गाड़ियों से कुचल देते हैं। दुनिया में पैदावार की सही तकसीम नहीं हो रही है। कोई अल्लाह ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब। अगर सब लोगों को बराबर कर दिया जाए, अमीर और गरीबी का फर्क मिटाकर सबको बराबर दौलत मिल जाए, सबके मकान एक जैसे हो जाएं और सबके पास एक जैसी दौलत हो जाए, तो दुनिया में अमन और सुकून पैदा हो जाए। गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, अमीर और ज्यादा अमीर बनना चाहता है, इसलिए दुनिया के अंदर बदअमनी है। लेकिन दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जब सब एक ही जैसे हो जाएंगे तो ये मकान कौन बनाएगा? जब हमारे पास भी तुम्हारे बराबर पैसा हो जाएगा तो रिक्शा कौन चलाएगा? जब हम भी तुम्हारे मध्य मुकाबिल, जब हम बराबर के हैं तो सब्जी कौन बेचेगा? फिर हमारे मकानात की तामीर कौन करेगा? फिर ट्रेनें कौन चलाएगा? फिर स्टेशनों पर नौकरी कौन करेगा? फिर ऑफिसों में कौन बैठेगा? क्योंकि हम तो बराबर हैं। जितना पैसा तुम्हारे पास उतना मेरे पास, जैसा मकान तुम्हारे पास वैसा मकान हमारे पास। दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये तीनों जवाब गलत हैं। दुनिया में बदअमनी न तो लोगों की बढ़ती हुई आबादी है,
और ना ही एटमी हथियार हैं और ना ही पैदावार की सही तकसीम का ना होना है, बल्कि असल वजह जो दुनिया की बदअमनी की है वो ये है कि हमने लोगों को उनकी हयात के असली मकसद से रोक दिया है, उससे दूर कर दिया है। हमने उनको बताया ही नहीं कि हयात का, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। इस दुनिया के अंदर हंगामा आराई तो होना ही होना है। आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। असली मकसद से हमने लोगों को जोड़ा ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, आपके यहाँ होंगे, खुले होंगे। आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। उस स्कूल का टाइम है 10 बजे का, छुट्टी होती है 2 बजे बच्चों की। 10 बजे स्कूल का टाइम, छुट्टी हो रही है 2 बजे। जरा सुनिएगा, स्कूल में बच्चे 9 ही बजे आ जाते हैं। टाइम है 10 बजे का, स्कूल पहले से खुल जाता है, बच्चे 9 ही बजे आ गए, 9:30 बजे आ गए, अभी घंटी नहीं लगी है, अभी क्लास में नहीं गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो ग्राउंड में जमा हैं, लड़ रहे हैं। कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। आपस में गुत्थम गुत्ता भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। मैं पूछता हूं कि ये स्कूल के अंदर इन बच्चों के दरमियान हंगामा क्यों हो रहा है? ये कोई बच्चे शरारत करते हुए पेड़ पे चढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे को मार रहा है, दूसरा उसका कॉलर पकड़ रहा है। ये बच्चों के अंदर हंगामा आराई क्यों हो रही है? अभी जो बच्चे हंगामा आराई का शिकार हैं, एक दूसरे को मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है। अचानक घंटी बजती है, अचानक क्लास में टीचर आता है और बच्चे फौरन भागते हुए क्लास में चले जाते हैं और एकदम खामोश हो जाते हैं। और वो टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने लगता है। जब टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अब न कोई गाली दे रहा है, अब न कोई बकवास कर रहा है, अब कोई न पेड़ पे चढ़ रहा है, अब न कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब न कोई गाली गलूज कर रहा है। बच्चों के अंदर शांति पैदा हो गई है। क्यों? उसका जवाब यह है, क्योंकि टीचर ने अब बच्चों को उनके असली मकसद में लगा दिया है। जब तक ये लोग अपने असली मकसद में लगे नहीं थे, तब तक हंगामा आराई का शिकार थे। और जब असल मकसद से जोड़ दिया है तो शांति हो गई, सुकून हो गया और आपस में वो खामोशी के साथ पढ़ने लगे। कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा है, शांति हो गई। और शांति की असल वजह क्या है? हमने उनको असली मकसद से जोड़ दिया है। इस पूरी दुनिया को बताओ, इस बदअमनी और पूरी दुनिया में जो हंगामा आराई फैली हुई है, उसकी असली वजह यह है कि हमने लोगों को उनकी हयात से, हमने उनकी जिंदगी के असली मकसद से उनको नहीं जोड़ा है। और असली मकसद कुरान बताता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। हम लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दें, उनके असली मकसद से जोड़ दें, दुनिया में अमन ही अमन पैदा हो जाएगा, दुनिया में सुकून ही सुकून पैदा हो जाएगा। हंगामा आराई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने असली मकसद से लोगों को गाफिल कर दिया है, या यूं कह लो कि लोग अपनी जिंदगी के असली मकसद से गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, असली मकसद से जोड़ने की जरूरत